मैं आशीष वैलिएंट क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूं तो आज हम दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लास्ट टॉपिक कोलिनियरिटी की स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड सेंट्रॉइड। अगर आप उसकी स्टडी दोस्तों करना चाहते हैं तो हमारा जो चैनल है वैलिएंट क्लासेस के नाम से, उस चैनल पे जाके आप लास्ट वाले लेक्चर की स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ में अपना जो रिसेंट टॉपिक है यानी कि कोलिनियरिटी, जिसे मैं आज पढ़ाने वाला हूं, वो मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए दोस्तों, टॉपिक का नाम है आपका कोलिनियरिटी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया कि किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए सबसे पहले उसके वर्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं कोलिनियरिटी की बात करूं, कोलिनियरिटी की अगर मैं बात करता हूं तो कोलिनियरिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसके नाम में ही दोस्तों छुपा हुआ है कि कोलिनियरिटी एक्चुअल में होता क्या है। देखिए दोस्तों, कैसे, अगर मैं दोस्तों को की बात करूं यानी कि को, दोस्तों जिस समय मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी इसी तरीके सिग्निफाई किया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में को जैसे मैंने सिग्निफाई किया था, तो को के लिए दोस्तों मैंने टुगेदर वर्ड यूज किया था। ठीक है दोस्तों, को के लिए मैंने टुगेदर वर्ड यूज किया था। दोस्तों यहां पे जो सेकंड वर्ड है लिनियरिटी, वो लिनियरिटी को मैं सिग्निफाई करने वाला हूं, यानी कि लिनियरिटी। ठीक है दोस्तों, तो को के लिए दोस्तों टुगेदर वर्ड आपने यूज किया। लिनियरिटी का दोस्तों मतलब होता है यानी कि लिनियर। दोस्तों लिनियर का मतलब होता है ऑन द सेम लाइन, ऑन द सेम लाइन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर मैं कोलिनियरिटी की बात करता हूं तो कोलिनियरिटी को अगर मैं एक साथ स्टडी करता हूं यानी कि टुगेदर ऑन द सेम लाइन। अब देखिए दोस्तों, कोलिनियरिटी का मतलब टुगेदर ऑन द सेम लाइन, इसका मतलब यह है दोस्तों कि हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स जो सेम लाइन पे लाई करते हो, उन पॉइंट्स को ही दोस्तों आप कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हो। एक बार फिर से बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे पॉइंट्स की अगर बात कर रहा हूं तो मैं एग्जांपल के तौर पे इस पॉइंट्स को आपको इजीली समझा सकता हूं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक पॉइंट आपका x1 y1 है। ठीक है दोस्तों, मेरे पास एक पॉइंट कुछ इस तरीके से, दोस्तों मैंने आपसे बोला कि मेरे पास जो सेकंड पॉइंट है b वो x2 y2 है, और मेरे पास एग्जांपल के तौर पे एक पॉइंट c है वो x3 y3 है। ठीक है दोस्तों, देखिए एग्जांपल के तौर पे मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं, आप 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट्स या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को ले सकते हो। अब दोस्तों कोलिनियरिटी का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है, देखिए जैसा कि दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि को का मतलब टुगेदर एंड लिनियरिटी का मतलब होता है ऑन द सेम लाइन। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, अगर ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे, जैसा कि मैंने दोस्तों रिप्रेजेंट किया है ऑन दिस बोर्ड। ठीक है दोस्तों, तो मैंने दोस्तों आपसे बोला कि अगर ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों मैंने इन तीनों पॉइंट्स को एक ही लाइन पे लाई कर दिया है। ड्यू टू पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर सेट टू बी कोलिनियर। ठीक है दोस्तों देखिए तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर इन जनरल बात करूं मैं पॉइंट्स की, तो दोस्तों आप इजीली इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को भी ले सकते हो। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स भी अगर दोस्तों एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो वो कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। यही दोस्तों कोलिनियरिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। आगे की तरफ दोस्तों मैं मूव करता हूं। देखिए प्रश्न दोस्तों कुछ इस तरीके से पूछा जाता है जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन कुछ एग्जाम में दोस्तों इस तरीके से पूछा जाता है, प्रूव दैट 3 points a x1 y1, b
x2y2, ठीक है दोस्तों, x2y2 एंड c x3y3, ठीक है दोस्तों। ये 3 पॉइंट्स हैं। प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इस तरीके से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आपको 2 पॉइंट्स या फिर 3 पॉइंट्स दिए होते हैं और आपसे प्रूफ पूछा जाता है कि ये 3 पॉइंट्स प्रूव करिए कि कोलिनियर है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जाम में जो प्रश्न आएगा वो मिनिमम 3 पॉइंट से ही आएगा, क्योंकि अगर मैं दोस्तों 2 पॉइंट्स की बात करूं तो ये हमेशा और हमेशा ही ट्रू है कि 2 पॉइंट से एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। 2 पॉइंट से एक लाइन 100% दोस्तों आप ड्रॉ कर सकते हो। तो दोस्तों अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो मिनिमम 3 पॉइंट्स के लिए, और मैं आपको दोस्तों 100% बताता हूं कि आपके लेवल पे यानी कि 10th स्टैंडर्ड की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो 100% दोस्तों एग्जाम में 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी ही पूछा जाएगा। कैसे, देखिए दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है दोस्तों। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए दोस्तों मैं आपसे बात कर लूं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए दोस्तों मैं बोलता हूं कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ठीक है दोस्तों, 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। यानी कि एक पॉइंट मान लीजिए आपका a x1y1, ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट b x2y2 एंड तीसरा पॉइंट c x3y3। क्योंकि दोस्तों मैंने आपसे पहले भी बोल रखा है कि 3 पॉइंट्स आपके, मैंने मान लिया है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो अगर 3 पॉइंट्स दोस्तों कोलिनियर नहीं है तो एक ही लाइन से पे ये तीनों पॉइंट्स लाइन नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। मैंने इन तीनों पॉइंट्स को दोस्तों ज्वाइन करा दिया कुछ इस तरीके से। तीनों पॉइंट्स को दोस्तों मैंने ज्वाइन करा दिया। तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराने के बाद दोस्तों मुझे एक ट्रायंगल मिला। तो दोस्तों जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर पे पढ़ाया हुआ था ट्रायंगल के एरिया के बारे में, अब उसी टॉपिक को दोस्तों मैं कोलिनियरिटी से रिलेट करता हूं। देखिए दोस्तों लेट all these 3 points are not collinear, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि इस फिगर में शो हो रहा है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो डेफिनेटली तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जा सकता है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे तो तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जाएगा और उस ट्रायंगल का एरिया आप दोस्तों निकाल सकते हो बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों। तो मैंने लास्ट लेक्चर पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको बता दिया है। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे तो तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल डेफिनेटली आप ड्रॉ कर पाओगे, यानी कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल बना पाओगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमारा प्रश्न ये नहीं है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। एग्जाम में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज दोस्तों कि अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे यानी कि ए बी सी ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। फॉर एग्जांपल फिर से मैं तीनों पॉइंट्स को फिर से बना रहा हूं। देखिए दोस्तों इसी के बगल में दोस्तों मैं 3 पॉइंट्स को फिर से बना रहा हूं, यानी कि अगर मैं ए डैश की बात करूं ये आपका x1y1 हो गया। मैं अगर बी डैश की बात करूं दोस्तों x2y2 हो गया, और मैं अगर दोस्तों सी डैश की बात करूं तो ये आपका x3y3 हो गया, ठीक है दोस्तों। मैंने ए पॉइंट ये, बी पॉइंट ये और सी पॉइंट ये दोस्तों मान लिया है। अगर दोस्तों तीनों पॉइंट्स को लीनियर होंगे तो 100% एक ही लाइन पर लाई करेंगे। तो मेरा प्रश्न दोस्तों आपसे ये है कि क्या इन तीनों पॉइंट से जो कि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं कोई ट्रायंगल आप ड्रॉ कर पाओगे? ठीक है दोस्तों, मेरा आंसर होगा दोस्तों नो। दोस्तों अगर 3 पॉइंट्स को लीनियर होंगे तो तीनों पॉइंट से आप कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन अगर तीनों पॉइंट्स को लीनियर नहीं होंगे तो ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा। दोस्तों रिलेशन ये है कि अगर तीनों पॉइंट्स को लीनियर नहीं होंगे ट्रायंगल ड्रॉ होगा, एरिया आपको मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम में प्रूफ करना होता है कि तीनों पॉइंट्स को लीनियर है। अगर दोस्तों तीनों पॉइंट्स को लीनियर है तो
यहां पे आप ट्रायंगल नहीं बना पाओगे, यहां पे आप ट्रायंगल बना पाओगे। क्योंकि अगर मैं इस वाले फिगर की बात करूं दोस्तों, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ट्रायंगल भी बन रहा है, एरिया भी निकल रहा है। यहां पे दोस्तों मैं बात करूं, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है। तो दोस्तों अगर ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है तो आप एरिया भी नहीं निकाल पाओगे दोस्तों। ठीक है, एक बार दोस्तों फिर से आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूं। देखिए यहां पे दोस्तों 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो ट्रायंगल भी ड्रॉ हो रहा है, एरिया भी निकल रहा है। लेकिन एग्जाम में दोस्तों प्रूव करना होता है कि प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अगर 3 पॉइंट्स दोस्तों कोलिनियर है यहां पे सेकंड वाले फिगर में, दोस्तों यहां पे ट्रायंगल नहीं बन रहा है, एरिया भी नहीं निकलेगा। यानी कि दोस्तों अगर मैं एरिया वाले फॉर्मूला को यूज करना चाहूं, देखिए थोड़ा सा साफ करके दोस्तों इसको, अगर मैं दोस्तों एरिया वाले फॉर्मूला को यूज करना चाहूं तो कुछ इस तरीके से यूज करूंगा। देखिए सिंस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है दोस्तों, 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं मिलेगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दोस्तों आपका हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रायंगल ड्रॉ हो ही नहीं पाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा 0। अब दोस्तों यहां पे मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं। देखिए फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दोस्तों, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला वहां से व्यू कर सकते हो। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये हो गया। सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 0। यानी कि दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 0 हो गया। अगर आप इसको और अच्छे से दोस्तों सॉल्व करोगे तो 1/2 मल्टीप्लाई में नीचे 0 के डिवाइड में 0 हो जाएगा। जो कंडीशन दोस्तों आपकी बन के आएगी वो आएगी x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये आपका ये लिए जो मैंने फॉर्मूला यानी कि जो लास्ट में कंडीशन बनाई है, इस कंडीशन को आप दोस्तों यूज करके किन्हीं भी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर थे, 1/2 को डिवाइड में 0 हो गया, यानी कि जो लास्ट वाली कंडीशन दोस्तों है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। यानी कि दोस्तों अगर 3 पॉइंट्स आपको दिए होंगे A, B एंड C, तो दोस्तों इन पॉइंट्स को इस कंडीशन में रख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर कंडीशन में दोस्तों यहां तक रखने के बाद सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 0 आ रहा है तो दोस्तों ये प्रूव हो जाएगा कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, किस तरीके से एग्जाम में कोलिनियरिटी के बारे में पूछा जाता है। देखिए जो दोस्तों सीधा प्रश्न होगा कोलिनियरिटी के लिए वो तो कुछ ऐसा ही होगा कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया प्रूव दैट 3 पॉइंट्स, ठीक है दोस्तों, प्रूव दैट 3 पॉइंट्स 1,1 -1,1 एंड 11,4। ठीक है दोस्तों, प्रूव दैट 3 पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों बिल्कुल सीधा प्रश्न है कि प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। दोस्तों अभी पहले मैंने जो फॉर्मूला लिखा था x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x1 y1 माइनस y2 x3 y1 माइनस y2, उस वाले फॉर्मूले में दोस्तों x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू आप पुट करेंगे। आंसर अगर दोस्तों 0 आ गया तो कोलिनियरिटी प्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो सीधा सीधा प्रश्न है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, आप इजिली सॉल्व कर पाओगे।
अगर इस प्रश्न को दोस्तों मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करना चाहूं तो कुछ इस तरीके से ट्विस्ट करूंगा। देखिए कैसे, देखिए दोस्तों कैसे क्वेश्चन को दोस्तों कुछ इस तरीके से ट्विस्ट करूंगा। इफ 3 पॉइंट्स, देखिए दोस्तों कैसे, इफ 3 पॉइंट्स a, 1, 1, -1 and 11, 4, if 3 points a, 1, 1, -1 and 11, 4, ठीक है दोस्तों, are collinear, full stop, find the value of a, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों, तो जो एग्जाम में दोस्तों तो थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो बोला जाएगा 3 पॉइंट्स a, 1, 1, -1 एंड 11, 4 आर कोलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखिए दोस्तों कैसे, दोस्तों प्रश्न में अगर मैं देखूं तो बोल रहा है प्रश्न में कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, यानी कि दोस्तों प्रश्न में ये बता चुका है आपको कि 3 पॉइंट्स ऑलरेडी कोलिनियर हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। दोस्तों कोलिनियरिटी की जो कंडीशन है पहले मैं वो लिखता हूं। देखिए दोस्तों कैसे, सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है दोस्तों, पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखिए दोस्तों, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो जो कंडीशन है वो क्या होगी, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, तीनों पॉइंट्स ये गिवन है कि कोलिनियर है। अगर तीनों पॉइंट्स गिवन है कि कोलिनियर है तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है जो कंडीशन होगी वो ऑलरेडी 0 होगी, आपको प्रूव नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा कि प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, तब दोस्तों इतने कंडीशन पे वैल्यूज को पुट करके आपको 0 लाना पड़ेगा, आंसर 0 दिखना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में दोस्तों ये बोला गया है ऑलरेडी पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ऑलरेडी दोस्तों ये कंडीशन 0 के बराबर होगी ही 100%। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में दोस्तों बोला गया है कि ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, पहले से बोला गया है, तो कंडीशन दोस्तों 0 के बराबर पहले से ही हो जाएगी। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर मैं इस वाले पॉइंट को a1 को दोस्तों x1 y1 मान लू, 1, -1 को दोस्तों x2 y2 मान लू, एंड 11, 4 को दोस्तों मैं अगर x3 y3 मान लू, तो मुझे केवल इस कंडीशन में दोस्तों वैल्यूज पुट करनी है। कैसे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखिए दोस्तों, x1 यानी कि a, y2 - y3, y2 की वैल्यू दोस्तों -1, y3 की वैल्यू 4, यानी कि y2 y3, यानी कि y3 की वैल्यू दोस्तों 4 है, यहां मैंने 4 लिख दिया, ठीक है, प्लस का साइन लगाया। x2 की वैल्यू अगर मैं दोस्तों बात करूं तो x2 की वैल्यू यहां पे आपकी 1 है, यानी कि 1, y3 - y1, y3 की वैल्यू दोस्तों 4 है, यानी कि 4 माइनस y1 की वैल्यू दोस्तों 1 है, यहां पे ये आपको दिख रहा है 1 है, यानी कि मैंने रख दिया 1, प्लस x3 की वैल्यू दोस्तों अगर मैं देखूं x3 इज इक्वल टू 11, यानी कि 11, y1 - y2, यानी कि 1 माइनस दोस्तों y2 की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, तो दो साइन एक साथ नहीं हो सकते, मैंने दूसरे वाले साइन को ब्रैकेट में कर दिया, ये दोस्तों ऑलरेडी 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं दोस्तों, देखिए -1 - 4 यानी कि -5a प्लस 4 - 1 यानी कि 3 इंटू 1 दोस्तों ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 1 जा 3, यानी कि 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 1 ब्रैकेट दोस्तों ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 + 1 = 2, 11 2 या दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 22 = 0। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। मुझे दोस्तों a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं -5a को ऐसे लिखता हूं। यहां पे दोस्तों मैं देख पा रहा हूं 3 + 22, यानी कि ये आपका हो गया 25 = 0। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका -5a + 25 = 0। दोस्तों मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैंने -5a को एज इट इज लिखा, 25 को इधर ले गया = a स्क्वायर, तो -25 हो गया दोस्तों, माइनस से माइनस का साइन कैंसिल कर दिया, 5a = दोस्तों 25, 5 मल्टीप्लाई में है a के, तो अगर अलग करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा 25 के नीचे, यानी कि यहां हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करेंगे दोस्तों तो a = आ जाएगा 5,
यानी कि दोस्तों आपका जो आंसर आएगा वो a की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन आप कोलिनियरिटी में 0 लाओगे वैल्यूज को पुट करके। ठीक है दोस्तों, कंडीशन में। लेकिन अगर ऑलरेडी बोला गया कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो दोस्तों पहले से ही आप कंडीशन में इक्वल टू 0 लेके चलोगे, देन आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन था, मैंने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके सारे टॉपिक्स दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए एंड शेयर करिए। और दोस्तों आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस या फिर डाउट सेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पे जो लिंक दिया हुआ है उसको ओपन करके आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस या डाउट सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।